ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 2083-84 से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे करीब 9 कर्मचारियों को तत्कालीन कुल सचिव, जैसा कि इन लोगों ने बताया कि मुश्ताक अहमद के मौखिक आदेश पर हम लोगों को हटा दिया गया। उसके बाद हम लोग लगातार मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन से गुहार लगाते रहे, लेकिन अभी तक हम लोग को न्याय नहीं मिला। इसी को लेकर हम लोग धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। आइए सुनाते हैं इस कर्मचारियों का क्या कुछ इन लोगों का मांग है, क्या कुछ इन लोगों के साथ हुआ। आइए सुनाते हैं इन्हीं की जुबानी। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। हम लोग 2083-84 से दैनिक भोगी के रूप में यहाँ कार्यरत हैं, जिसका भुगतान हम लोगों को मिला है। लंबा अवधि से हम लोग काम कर रहे हैं। ओपन विज्ञापन हुआ, उसमें हम लोगों का सूची में नाम है 274 का पैनल वाला 196 को रेगुलर कर दिया गया। हम लोगों को उससे वंचित कर दिया गया, यहाँ काम से वंचित कर दिया गया हम लोगों को। हम लोग हाई कोर्ट गए, सारे के सारे आदमी, सबका अलग अलग उसमें रिट है, सबका केस नंबर है। यहाँ हम लोग जब फिर आए तो अपना मांग रखे, कोर्ट का डिसीजन विश्वविद्यालय में जमा किए। यहाँ पर में कमेटी बनी, कमेटी ने रिपोर्ट हम लोगों के पक्ष में दिया। सारा बात ओके करके सिंडिकेट में रखा गया, सिंडिकेट से अप्रूवल मिला। उसके बाद हम लोगों को 12 में फिर काम करने का अनुमति मिला। 2012 में 2012 में। उसके बाद हम लोग लगातार काम करते रहे, वेतन का भुगतान होता रहा। पूर्व कुल सचिव हम लोगों को मौखिक आदेश से, पूर्व कुल सचिव कौन? मुश्ताक अहमद, वो 2023 में फरवरी में हम लोगों को मौखिक आदेश से जबरन काम से वंचित कर दिए। 21 से हम लोगों का वेतन बंद कर दिए। इसी के लिए हम लोग अपने मांग के समर्थन में बैठे हुए हैं कि हम लोगों को काम पर में वापस लीजिए और हमारा वेतन भुगतान। तो मैंने आप लोग को मौखिक कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया? कुछ लिखित आदेश नहीं मिला। कितने कर्मियों को हटा दिया गया? 9 कर्मियों को, जो अभी 11 कर्मी वैसे हैं, 2 आदमी पैसा के अभाव में मर चुके हैं। अच्छा, 9 कर्मी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आपने इसको लोग को जो मौखिक आदेश से हटा दिया गया, क्या ऐसा नियम है कि कोई पदाधिकारी अगर कहेगा कि मौखिक आदेश से किसी कर्मचारी को हटा दिया जाए विश्वविद्यालय से या कहीं से भी, तो उसको हटाया जा सकता है? वही हुआ है सर, जबरन हटा दिया है। ताला मार दे के रूम में टपने नहीं देंगे। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड से हम लोगों को कहे कि हम खाली करवा देंगे। कौन कहा आपको? मुश्ताक अहमद साहब, पूर्व कुल सचिव। कहाँ के? कहाँ? मिथिला यूनिवर्सिटी के। और कहाँ? अभी मेरा 2 ही मांग है जिसके लिए हम अनशन पर बैठे हुए हैं। एक मांग ये है, जो हम लोगों का जो पारिश्रमिक जो बाकी है भुगतान है वो विश्वविद्यालय कर दे। और हम लोग जो रोड पर जो बउआ रहे हैं और हम लोग से काम नहीं लिया, रोज़ यूनिवर्सिटी में आते हैं, काम नहीं लिया जा रहा है। हम पूर्व की भांति जैसे काम करते थे, हमसे काम लिया जाए। और जो कुछ हमको पारिश्रमिक मिलता था, जिससे मेरा बाल बच्चा परिवार का काम चलता था, अभी मेरा बाल बच्चा सब पर भुखमरी के कगार पर है पैसे का अभाव में। उसके लिए हम बैठे हुए हैं। मुझे इंसाफ होना चाहिए। मुझे उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त है, अवसद का सिंडिकेट का आदेश प्राप्त है, और स्वीकृत पद पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और उसके बाद भी हम लोगों को रोड पर रखा गया है। और रोज़ यूनिवर्सिटी हम लोग 10 बजे आते हैं, 4 बजे जाते हैं। और हम लोग बार सैकड़ों आवेदन, 9 कर्मी के ने सैकड़ों आवेदन माननीय कुलपति को, माननीय कुल सचिव महोदय को दिए हैं। हम लोगों का आवेदन को कचरा में फेंक दिया जाता है। क्या विश्वविद्यालय का यह नियम है? क्या यह धर्म है? 9 कर्मी हैं, आपको तत्कालीन कुल सचिव के मौखिक आदेश पर आपको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया और अभी तक आपने क्या किया है? आवेदन दिए हैं कुल सचिव, कुलपति को बराबर आवेदन देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। हमारे साथ न्याय कीजिए, हमारे साथ ये घटना हो गया। हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाएंगे? आपके पास नहीं तो कहाँ जाएंगे? तो क्या अभी तक विश्वविद्यालय कोई ऐसा कदम उठाया है? कुछ भी नहीं कदम उठाया, कुछ भी नहीं। रजिस्ट्रार साहब से जब मिलते हैं तो कहते हैं हाँ हो जाएगा, फरवरी में कर जाएगा, वेतन भुगतान भी कर देंगे, अथी कर देंगे। कुछ नहीं। अब जब ये सब उब गए हैं, तब अंत में आकर शालीनतापूर्वक ये जो सिस्टम है करने का, वो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग 84-85 से विश्वविद्यालय में दैनिक पारिश्रमिक पर रेगुलर काम किए हैं। 85 के बाद अभी तक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जो 10/5/86 के पूर्व जो भी कर्मचारी हैं उनको स्टाफिंग पैटर्न के आधार से उनकी नियुक्ति अस्थायी नियुक्ति की जाए और उनको वेतन दिया जाए। जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ यूनिवर्सिटी लॉ बुक में लिखा हुआ है, जिसकी कॉपी मेरे पास में भी है, जो नियम कानून और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से हम लोग बराबर कार्य करते आ रहे हैं। लेकिन
अभी रेगुलर का मामला हम लोगों को नियमितीकरण का मामला माननीय उच्च न्यायालय में केस लंबित है। इस दरमियान 23/2/2023 को माननीय पूर्व कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद के द्वारा मौखिक आदेश से हम लोगों को कार्य पर वंचित कर दिया गया है। तब से हम लोग बराबर आवेदन देते गए, कुल सचिव महोदय से मिलते गए, माननीय कुलपति महोदय से भी मिले, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। और ये लोग दबंगता पूर्वक, हम जो कर्मचारी हैं हम लोग तो दबंगता कर नहीं सकते हैं, तो ये लोग अभी तक टाल मटोल की नीति अपनाई जा रही है इन लोगों के द्वारा। इसलिए मैं अभी के वर्तमान कुलपति महोदय से आग्रह करूंगा, जो उनको कम से कम हम लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जो पूर्व में दैनिक पारिश्रमिक का बकाया वेतन है उनको दे दिया जाए और कार्य करने हेतु आदेश पुनः लागू किया जाए। परिचय दे दीजिए अपना। मोहन कुमार मिश्रा, आदेशपाल, परीक्षा विभाग।